नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज के वीडियो में अपन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित गठित समितियों का अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में अपन पंचायती राज व्यवस्था को देख चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था से जो समितियां गठित हुई उनका आज अध्ययन करेंगे। भारत में पंचायती राज पर गठित समितियां निम्न हैं। बलवंतराय मेहता समिति 1957 में इसका गठन हुआ। नवंबर 1957 में इसने सिफारिशें दी। अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन हुआ। राव समिति 1985 में इसका गठन हुआ। सिंघवी समिति 1987 में इसका गठन हुआ और पी के थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ। इस प्रकार से लोकसभा की जो ये पंचायती राज से संबंधित 5 समितियां गठित की गई, इनको अपन देखेंगे एक एक करके। पहली है बलवंतराय मेहता समिति। उन्नीस के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारणों की समीक्षा के लिए 1956-57 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा 1957 में नवंबर 1957 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने पर बल दिया, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। बलवंतराय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, मध्य स्तर या खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों के गठन का सुझाव दिया। इस बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार ही 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इसके बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय के स्थान पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। जिले में जिला परिषद और मंडल पर मंडल पंचायत। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों या सुझावों को लागू नहीं किया गया। इसके बाद में 1985 में राव समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों
तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की तथा 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद के गठन का इन्होंने सुझाव दिया। राव समिति ने कितनी 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुझाव दिया। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का सुझाव दिया। इस समिति ने ग्राम पंचायत में नियमित चुनाव कराने की भी सिफारिश की थी। उस समय पंचायती राज व्यवस्था के नियमित चुनाव नहीं होते थे, तो इस समिति ने, राव समिति ने नियमित रूप से चुनाव कराने की भी सिफारिश की। 1987 में लक्ष्मीमल संघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की। पंचायतें जो राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर करती रहती है, उनको कुछ कर लगाने की कुछ कर लगाने का अधिकार देने की सिफारिश की सिंघवी समिति ने और उन्हें पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सुझाव दिया। 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया। पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु इन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की और इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। राजीव गांधी के समय, किंतु राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका। बाद में 1992-93 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके और अनुसूची 11 को सम्मिलित करते हुए और संविधान के अनुच्छेद 243 में विभिन्न प्रावधानों को जोड़ते हुए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अप्रैल 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 243 में विभिन्न प्रावधान जोड़े गए। जय हिंद, जय भारत।